अकबर के दरबार का समझदार आदमी बीरबल का परिचय। राजा बीरबल नाम सुनते ही दिमाग में एक चतुर बुद्धिमान आदमी की तस्वीर आती है जो किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन बीरबल कौन थे, वह कहां से आए थे और वह सम्राट अकबर के इतने भरोसेमंद सलाहकार कैसे बने? महेश दास के रूप में जन्मे बीरबल कोई राजकुमार या रईस नहीं थे। वह एक साधारण परिवार से थे, जन्म से ब्राह्मण थे। हालांकि उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। छोटी उम्र से ही महेश दास ने तेज दिमाग और कविता और संगीत की प्रतिभा दिखाई। उन्हें कम ही पता था कि ये प्रतिभाएं एक दिन उन्हें भारत के सबसे शक्तिशाली शासक सम्राट अकबर के सामने लाएंगी। यह मुलाकात महेश दास के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। उन्हें एक आम आदमी से बीरबल में बदल देगी, जो भारतीय इतिहास के सबसे प्रिय व्यक्तियों में से एक है। महेश दास के प्रसिद्ध पाने की कहानी किसी परी कथा जैसी है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पहली मुलाकात अकबर से पहेलियों और शब्दों के खेल के जरिए हुई थी। अकबर, जो कला और बुद्धि के प्रेमी थे, महेश दास की बुद्धि और ज्ञान से तुरंत प्रभावित हुए। अकबर ने महेश दास की क्षमता को पहचाना और उन्हें अपने दरबार में एक पद की पेशकश की। महेश दास के लिए यह एक अविश्वसनीय अवसर था। यह उनके सम्राट और उनके राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने का मौका था। मुगल दरबार में प्रवेश करने पर महेश दास को बीरबल नाम दिया गया, जिसका अर्थ है मजबूत और बहादुर। यह नाम उन पर खूब झंझता था। बीरबल सम्राट के सामने भी अपनी बात कहने से नहीं डरते थे। वह राज्य के मामलों पर अकबर को सलाह देने के लिए अपनी बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करते थे। हमेशा एक अनोखा दृष्टिकोण पेश करते थे। इसने एक महान साझेदारी की शुरुआत की। अकबर को बीरबल में एक भरोसेमंद सलाहकार मिल गया था और बीरबल को अपनी बुद्धि दिखाने और साम्राज्य में योगदान देने का मंच। अकबर का दरबार प्रतिभा और बुद्धि का संगम था। यहीं पर प्रसिद्ध नवरत्न रहते थे, जिनमें से प्रत्येक अपनी अपनी कला में माहिर था। बीरबल ने अपनी तेज बुद्धि और ज्ञान से इन दिग्गजों के बीच जल्दी ही अपनी जगह बना ली। नवरत्नों में बीरबल का एक अनोखा स्थान था। वह कोई महान योद्धा, संगीतकार या कवि नहीं थे। उनकी ताकत उनकी बुद्धि में थी। उनकी क्षमता उन समाधानों को देखने की थी जहां दूसरों को समस्याएं दिखाई देती थी, और मानव स्वभाव को समझने की उनकी कला में थी। उनका हास्य उनके शस्त्रागार में एक और हथियार था। बीरबल एक मजाकिया टिप्पणी के साथ माहौल को हल्का कर सकते थे। अक्सर हास्य का उपयोग करके एक गहरा संदेश देते थे। इसने उन्हें अकबर के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बना दिया, जो अक्सर जटिल परिस्थितियों से निपटने के लिए बीरबल के ज्ञान पर निर्भर रहते थे। भाग 4, तेज बुद्धि और तेज दिमाग, बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियां। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी की कहानियां पौराणिक हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। आश्चर्य और मनोरंजन की भावना के साथ बताई और सुनाई जाती हैं। प्रत्येक कहानी बीरबल की त्वरित सोच और सबसे चालाक व्यक्तियों को भी मात देने की उनकी क्षमता की एक झलक पेश करती है। एक प्रसिद्ध कहानी में अकबर के दरबारियों द्वारा दी गई एक चुनौती शामिल है। उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींची और बीरबल को रेखा के किसी भी हिस्से को मिटाए बिना उसे छोटा करने की चुनौती दी। बीरबल ने बिना घबराए उसके बगल में एक लंबी रेखा खींच दी। तुलना में मूल रेखा छोटी दिखाई दी। एक और कहानी उस समय की है जब अकबर ने मजाकिया मूड में बीरबल की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने बीरबल से राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढने के लिए कहा। बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद अकबर की ओर इशारा किया। जब पूछताछ की गई तो बीरबल ने बताया कि अकबर, एक बुद्धिमान और शक्तिशाली शासक, ने अपना दिल एक ऐसी महिला को दे दिया जो स्पष्ट रूप से उससे प्यार नहीं करती थी। ये कहानियां हालांकि सरल हैं, बीरबल के चरित्र के सार को दर्शाती हैं। उनकी तेज बुद्धि, लीक से हटकर सोचने की उनकी क्षमता और खुद सम्राट को भी चुनौती देने की उनकी हिम्मत। भाग 5, शब्दों का भार, बीरबल के चतुर समाधानों की कहानी। एक धनी व्यापारी अकबर के दरबार में आया और दावा किया कि उसने देवताओं को 100 सोने के सिक्के चढ़ाने का वादा किया था। उसने सिक्कों का थैला मंदिर में रख दिया था, लेकिन जब वह लौटा तो वह गायब था। पुजारी ने सोने के गायब होने की बात से इनकार किया। अकबर ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने पानी के 2 कटोरे मंगवाए और व्यापारी और पुजारी को हाथ डालने का निर्देश दिया। व्यापारी ने तुरंत हाथ डाला, लेकिन पुजारी हिचकिचाया। पुजारी ने अपराध कबूल कर लिया और सोने का स्थान बताया। भाग 6, मजाक से परे, अकबर के शासनकाल में बीरबल का योगदान।
जबकि बीरबल मुख्य रूप से अपनी बुद्धि और हास्य के लिए जाने जाते हैं, अकबर के शासनकाल में उनका योगदान मनोरंजन से कहीं आगे तक था। वह एक भरोसेमंद सलाहकार, एक कुशल राजनयिक और न्याय के रक्षक थे। लोगों की समझ और उनके इरादों को पढ़ने की बीरबल की क्षमता ने उन्हें राजनयिक मिशनों में एक अमूल्य संपत्ति बना दिया। वह अपनी बुद्धि और आकर्षण से तनावपूर्ण स्थितियों को शांत कर सकते थे, विरोधी पक्षों के बीच एक समान आधार खोज सकते थे। इसके अलावा बीरबल न्याय के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग किया कि अकबर के दरबार में आम आदमी की आवाज सुनी जाए। उन्हें ईमानदार माना जाता था, हमेशा सही के साथ रहते थे, भले ही इसका मतलब खुद सम्राट से असहमत होना हो। अपनी राजनीतिक कुशाग्रता के अलावा बीरबल एक साहित्यकार भी थे। वह एक प्रतिभाशाली कवि और संगीतकार थे, जिन्होंने अकबर के दरबार की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा में योगदान दिया। भाग 7। एक बुद्धिमान व्यक्ति पर सूर्य अस्त। बीरबल का असामयिक निधन। दुखद रूप से एक सैन्य अभियान के दौरान बीरबल का जीवन छोटा हो गया। खैबर दर्रे के जरिए मुगल सेना का नेतृत्व करते समय बीरबल और उनकी सेना पर विद्रोही यूसुफजई कबायलियों ने घात लगाकर हमला किया। मुगल सेना अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। बीरबल अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी के बावजूद एक विद्वान थे, सिपाही नहीं। वह बहादुरी से लड़े, लेकिन अंततः हार गए। उनकी मृत्यु अकबर के लिए एक बड़ा झटका थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उनके लिए बहुत शोक मनाया था। बीरबल की मृत्यु ने अकबर के दरबार में एक युग का अंत कर दिया। सम्राट ने अपना सबसे भरोसेमंद सलाहकार, अपना दोस्त और अपनी भव्य लेकिन अक्सर क्रूर दुनिया में एक चमकता सितारा खो दिया था। हालांकि बीरबल का जीवन छोटा था, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। वह एक लोक नायक बन गए। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो लोगों को बुद्धि, ज्ञान की शक्ति और जो सही है उसके लिए खड़े होने के महत्व की याद दिलाती हैं।